केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद ये पीएम आवास पर ये बैठक होने जा रही है। किन किन अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है? देखिए निशा, ये जब इस बार मानसून सत्र शुरू हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बजट पेश किया गया और बजट पर अभी तक चर्चा चल रही है। इस बार जो सरकार है, सरकार ने 6 जो बिल हैं वो लाने की योजना बनाई थी जिस समय सत्र शुरू हुआ। इसमें फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफ़ी प्रमोशन एवं डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एवं डेवलपमेंट बिल, इनको नाम दिया गया है। ये सारे बिल जो है ये तैयार किए गए हैं और अभी तक संसद में किस तरीके की आगे योजना चली है, किस तरीके से संसद में अभी तक जो विपक्षी हैं उन्होंने किस तरीके के मुद्दों को रखा है और उन मुद्दों पर किस तरीके से आगे संसद को चलाना है, इन सभी अहम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अहम बैठक का आयोजन किया है। वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा इसमें फाइनेंस बिल जो है वो क्योंकि बिल पेश हुआ है और उसके बाद अब जो पैसे का बंटवारा है वो एक तरह से होना है, अलग अलग मंत्रालय को किस तरीके से देश को आगे चलाना है, उसको लेकर भी एक ये जो बैठक है कैबिनेट की, इस बैठक को माना जा रहा है। 6 बजे का इसका समय जो है प्रस्तावित है क्योंकि 6 बजे तक संसद चलनी है। संसद से अभी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो संसद के अंदर होंगे और उसके बाद 6 बजे के बाद वो प्रधानमंत्री के कार्यालय आवास पर पहुँचेंगे और आवास पर ये बैठक चलेगी। इस बैठक का आयोजन जो है वो इसमें अगर अहम मुद्दों की बात कर ली जाए तो अभी तक किस तरीके से संसद चली और आगे, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी हैं। आज हम 2 तारीख में खड़े हुए हैं और 12 तारीख तक ये सत्र चलना है, मानसून सत्र। इसमें लेकर किस तरीके से आगे जो विपक्ष के जो प्रश्न आ रहे हैं, विपक्षी तरफ से जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिस तरीके से संसद चल रही है और चक्रव्यूह जैसे जो बयान हैं वो दिए गए हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया है और सरकार की तरफ से भी बचाव में जिस तरीके से मंत्री और तमाम जो नेता हैं वो उतरे हैं, इसको लेकर कई मायनों में अहम माना है। और ये सत्र जो है, इस सत्र में किस तरीके से आगे बातों को रखा जाए, कैबिनेट में किस तरीके से शब्दों का, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार की जो जवाबदेही है वो ज़्यादा है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, क्योंकि देश को समृद्ध बनाना है, देश को शक्तिशाली बनाना है, देश को महाशक्ति एक बनाने की तरफ हमें अग्रसर होना है, तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको इग्नोर करना होगा और विकास की राह को किस तरीके से तेज किया जाए, इन सब मुद्दों पर इस बैठक में जो है चर्चा करने की योजना बनाई गई है। राजकुमार, वही बात कर लीजिए। देखिए, संसद में जो बिल पास होने हैं उन्हें लेकर जो है चर्चा इस बैठक में की जानी, क्या इसके अलावा भी किसी और मुद्दे पर फोकस रह सकता है आज की बैठक में? देखिए, आज जो ये बैठक हो रही है इसको फाइनेंस बिल की बात जो है वो भी सामने आ रही है। हाँ। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो कोर टीम है उसमें वित्त मंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री की बात कर लें, रक्षा मंत्री की बात कर लें, ये तमाम जो बड़े पिलर हैं इनके साथ बैठकर एक फाइनेंस बिल जो है वो बनाया गया है। उस फाइनेंस बिल को किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि 40.10 लाख करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया है उसको विकास की राह पर किस तरीके से आगे लेके जाए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से त्रासदी हुई है और अभी हम वायनाड और चाहे हम उत्तराखंड की बात कर लें, उसके अलावा चाहे हम हिमाचल की बात कर लें, जिस तरीके की त्रासदी आई है, आपदा आई है, इस आपदा ने तमाम जो गांव हैं उनको तबाह कर दिया है। और इस पर किस तरीके से, क्योंकि देखिए हर चीज़ को इस्टेब्लिश करने में पैसा लगता है और तमाम जो आपदा है, इस आपदा को लेकर भी इस जो बैठक है इसमें चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी बीच में आया और उसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि वहाँ के स्थानीय प्रशासन लोग जो है, वायनाड की अगर बात कर लें तो वायनाड में लोग कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में किस तरीके से जीवन यापन करके उनको पटरी पे लेके आया जाए, तो सरकार की कहीं ना कहीं प्राथमिकता इस दिशा में भी कहीं ना कहीं होगी। और ये जो बैठक है, इस बैठक में निशा इन मुद्दों पर भी चर्चा होती नजर आएगी स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर बात कर लें हम, जिस तरीके से त्रासदी हुई है, ये त्रासदी, जान माल की जो त्रासदी है, उसके अलावा गाँव के गाँव तबाह हो गए हैं। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो रूट पर हैं, हम चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लें, वो ज़मीन पर उतर कर लोगों के बीच में हैं। और देखिए ऐसे समय में एक संवेदनशील सरकार होने का जो है कहीं ना कहीं परिचय देना होता है। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
राजकुमार वहीं अगर बात कर ली जाए, देखिए 6 बजे आप टाइमिंग बता रहे हैं कि 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी, कितने घंटे ये बैठक चल सकती है और इसी के साथ कौन कौन कैबिनेट मंत्री पहुंच चुका है अभी तक? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अभी किसी के पहुंचने की, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 6 बजे, ठीक 6 बजे संसद जो है वो संसद का समापन होगा आज का। और कल शनिवार और रविवार को संसद का कल सत्र नहीं होगा, छुट्टी पर रहेंगे तमाम सांसद। तो ये जो बैठक है, इस बैठक का थोड़ा सा समय और थोड़ा सा बढ़ाया गया, क्योंकि पीएमओ से जुड़े हुए तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। जो बिल जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, उन मुद्दों से सबको अवगत करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अभी आवास पर हैं। तमाम जो मंत्री हैं, सबसे पहले पहुंचने वालों में वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जो सूचनाएं हैं वो मिल रही है। और मुझे लगता है कि शायद ये बैठक हो सकता है कि थोड़ा सा लेट, 6 बजे ना हो कि 6:30 बजे शुरू हो, इस तरीके की। लेकिन 6 बजे का प्रस्तावित समय इसलिए लिया गया था क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं वो तमाम तैयारियां करनी होती है। सबसे पहले जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को उन प्रस्तावों को दिखाएंगे जिन प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में रखना है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी। और ये बैठक निशा, स्वाभाविक तौर पर इसको अगर हम कहें तो ये तकरीबन 1 घंटे के आसपास तक चलने की इसकी संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करनी है। और इन मुद्दों पर कई बार पहले भी संसद के अंदर चर्चा हो चुकी है। और तमाम जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो सांसद हैं, क्योंकि सब वरिष्ठ नेता हैं, और ये जो बिल बनाए गए हैं, ये बिल कहीं ना कहीं उनकी सहमति से बनाए हैं। तो एक ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं उनके जहन में होगा, उस पर केवल अंतिम मोहर लगती हुई इस बैठक में दिखेगी। और इस बैठक का जो समय है वो समय तकरीबन 1 घंटे के आसपास प्रस्तावित है।